क्या भारत के विश्वविद्यालयों में अब जात की दीवारें और मजबूत हो रही हैं? यूजीसी का नियम जो एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को बचाने का दावा करता है, क्या वो वाकई समानता लाएगा या ऊंची जातियों को अपराधी बना देगा? आज हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। अगर आप छात्र हैं, अभिभावक हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कल ये आपके दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं थिंक विद केडी पर। आज हम बात कर रहे हैं यूजीसी के नए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 पर छिड़े विवाद की। ये नियम 13 जनवरी 2026 को जारी हुए, जो उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए बने हैं। लेकिन ये इतना हंगामा क्यों मचा रहा है? आइए समझते हैं इसकी सच्चाई क्या है आखिर में, बिना पक्षपात के। दोस्तों, यूजीसी ने ये नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनाए हैं, जो पहले के इक्विटी रूल्स को बदलते हैं। इसके कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं, इसको समझते हैं। हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल बनाना जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के खिलाफ भेदभाव की शिकायतें सुनेगी। अगर कोई प्रोफेसर या स्टाफ भेदभाव करता है तो सजा, फाइन, डिमोशन या नौकरी से निकालना तक इसमें शामिल है। और अगर संस्थान इसका पालन नहीं करेगा तो यूजीसी फंडिंग रोक सकता है, डिग्री प्रोग्राम बंद कर सकता है या ओपन ऑनलाइन कोर्सेज पर बैन लगा सकता है। लेकिन विवाद यहाँ से शुरू होता है। आलोचक कहते हैं ये नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों को हिंसा का अपराधी मानकर चलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो ऊंची जाति से हैं। क्या रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? क्या मेरिट को छोड़कर जाति की लाइनें और मजबूत नहीं हो रही हैं? वहीं समर्थक कहते हैं कि ये जरूरी है, क्योंकि कैंपस में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों के साथ भेदभाव की घटनाएं रोज होती हैं, जैसे रैगिंग, ग्रेडिंग में पक्षपात या सुसाइड तक। अब सवाल ये है कि नियम सही है या गलत? सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह काला सफेद नहीं है। एक पक्ष इसको सही कह रहा है, उसका कहना है भारत में जाति भेदभाव एक हकीकत है। सरकारी रिपोर्ट्स बताती हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को अक्सर हाशिए पर रखा जाता है। ये नियम समावेशिता बढ़ाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे, जो कि जरूरी है समानता के लिए। वहीं एक पक्ष इसको गलत कह रहा है। वो कहता है कि ये नियम ऊंची जातियों के सामान्यीकृत कर अपराधी बना सकते हैं, जो खुद भेदभाव है। सच्चाई ढूंढते हुए कहूं तो ये नियम अच्छे इरादे से बने हैं, लेकिन लागू करने में पक्षपात हो सकता है। जरूरत है बैलेंस्ड अप्रोच की, जहां सभी जातियों को न्याय मिले, ना कि एक को दबाकर दूसरे को ऊपर उठाना है। अब वो सवाल जो हमेशा समाज में बहस का मुद्दा बनता है, क्या ऊंची जातियां हमेशा एसटी, एससी, ओबीसी जैसी नीची जातियों दबाव डालती रही हैं? इतिहास गवाह है, भारत में सदियों से जाति व्यवस्था ने ऊंची जातियों को फायदा दिया है। मनुस्मृति से लेकर आज तक शिक्षा, नौकरी और समाज में दबाव जैसी रिजर्वेशन, विरोध, कैंपस में जातिवादी टिप्पणियां। सरकारी डेटा दिखाता है कि एससी, एसटी छात्रों ने ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, वजह भेदभाव। लेकिन क्या हमेशा सही है? जो जवाब है नहीं। आज कई ऊंची जाति के लोग समानता के लिए लड़ रहे हैं, जैसे रिजर्वेशन सपोर्टर्स या सोशल एक्टिविस्ट। ये दबाव सिस्टमिक है, व्यक्तिगत नहीं। सभी ऊंची जातियां दबाव डालती हैं, ये गलत है। ये समाज को और बांटेगा। हमें एकजुट होकर जाति मुक्त समाज बनाना चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप करके। साथ ही कई राज्यों में एससी, एसटी और ओबीसी के अंदर भी जातिगत भेदभाव होता है। यह एक कड़वी सच्चाई है कि जाति व्यवस्था सिर्फ ऊंची जातियों वर्सेस नीची जातियों तक सीमित नहीं है। यह आरक्षित वर्गों और अनारक्षित वर्गों के अलावा भी कई मामलों में ओबीसी या एसटी, एससी के कुछ ऊंचे या प्रभावशाली अपने से नीचे माने जाने वाले सब कास्ट पर भेदभाव करते हैं। यह भेदभाव शिक्षा, नौकरी, विवाह, सामाजिक सम्मान और यहाँ तक कि आरक्षण के लाभों के बंटवारे में दिखता है। किसी ओबीसी ने, किसी एसटी, किसी एससी ने अपने निचली जातियों पर जातिवादी टिप्पणियां की, तो कोई नियम, कानून और तौर तरीके बने हैं इनके लिए या नहीं बने हैं? दोस्तों, यूजीसी का ये विवाद दिखाता है कि समानता की राह आसान नहीं। अगर सही तरीके से लागू हुआ तो ये क्रांति ला सकता है, गलत हुआ तो ये विभाजन भी ला सकता है समाज में। तब तक के लिए आप बने रहिए थिंक विद केडी पर। धन्यवाद।